सूरज ढल रहा है और शहर इक़्तिदार में तैयारियां और चहमगोइयां अपने उरूज पर हैं, लेकिन इसी दौरान अहद टूटने की बाज़गश सुनाई दे रही है और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। जैसे जैसे मुज़ाकरात की मेज़ सजने का वक्त आ रहा है, इस वक्त एतमाद ख़त्म होता जा रहा है और पाकिस्तान ने भी वाज़े अंदाज में अहद तोड़ने के हवाले से और अहद के टूटने के हवाले से एक अहम तरीन पैगाम जारी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 अप्रैल 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। जैसे ही इस्लामाबाद में जुम्मे का ये सूरज गुरूब हो रहा है, इस वक्त सिचुएशन टेंस है। एक जानिब ईरान के वफ्द के हवाले से ये इम्कानात कि ईरान का वफ्द पहुंच चुका है, पहुंच रहा है या आएगा नहीं, ये तमाम तर चहमगोइयाँ, ये तमाम तर अफवाहें, और इस सब के अंदर नूर खान एयरबेस जो यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है, उस नूर खान एयरबेस पर कुछ अहम तरीन तैयारों का लैंड होना और उसमें यूएस की मिलिट्री की जो इम्पोर्टेंट कमांड है, अमेरिका के अहम तरीन जर्नलों का इस्लामाबाद में लैंड होना, ये सब कुछ बिला वजह नहीं है। लेकिन इस सब के दौरान जो पहली अहद शिकनी हुई है और इन मुज़ाकरात को सैबोटाज करने के हवाले से जो पहला बाज़ाब्ता पाकिस्तान ने खुलकर दूसरे फरीक पर, यानी ईरान पर नहीं बल्कि दूसरा फरीक है अमेरिका, उसके हवाले से असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने अपनाकर उसको अहद शिकनी के कटहरे में लाकर खड़ा किया है। मैं ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त रेड जोन को सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स अपने उरूज पर हैं। बहुत सी चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं कि हम आपके सामने नहीं रख सकते। इस वक्त ना इंटरनेशनल मीडिया, ना लोकल मीडिया, ना मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स को पता है कि टॉक्स किस मकाम पर होंगी, क्योंकि बहुत सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी हैं और इस सब के अंदर ये कोई इंटरनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक्सटर्नली इन टॉक्स को सैबोटाज करने की कोशिशें भी हो सकती हैं। इसमें इवन एक सिक्योर लोकेशन के हवाले से भी इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। अलबत्ता जो इस्लामाबाद का सरीना होटल है उसे भी खाली करवा लिया गया है। इस वक्त अमेरिका के मुतद्दिद तैयारे जो लैंड किए हैं, अमेरिका के सदर, नायब सदर जेडी वैंस के गाड़ियों के काफ़िले पहुंच चुके हैं, ये सब कुछ आ चुका है, लेकिन जेडी वैंस का इंतज़ार है। अब मैंने मुख्तलिफ ज़राए से बात की है, उसमें यही इम्कानात बताए जा रहे हैं कि जेडी वैंस जो हैं वो सैटरडे की सुबह पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक जो है वो अपनी मुज़ाकराती टीम के हमरा पहुँच कर फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू कर देंगे। कुछ सरप्राइज़ गेस्ट्स जो हैं उनकी आमद के हवाले से भी इम्कानात इस वक्त बताए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कमांडर जो है, एज़ पर आर रिपोर्ट्स जो हमें मौसूल हुई हैं, वो इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। शायद ईरान की साइड से भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग पहुंच चुके हों और कुछ टॉक्स का आगाज़ हो चुका हो। आइस ब्रेकर्स भी होने हैं, ये याद रखिएगा। ओमान में जो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए थे, ये आमने सामने नहीं आए थे। एक कमरे में ईरान का वफ़द था, एक में अमेरिका का। ओमान का वफ़द जाता था, ईरान वालों की बात पूछ के अमेरिका के पास जाता था, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस की जा रही हैं। उसके बाद जाकर आमने सामने भी इन्हें बिठाने का जो बेड़ा पाकिस्तान ने उठाया। इस वक्त शहर इक़्तिदार में तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। एरियल सर्वेलेंस हो रही है। कुछ देर के बाद यहाँ से हमारे सामने से कुछ हेलीकॉप्टर्स गुजर रहे हैं, फ़ज़ाई निगरानी हो रही है और कुछ रास्ते तो खुले हैं जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बट ऑन दी अदर साइड कुछ सेंसिटिव जगह हैं जहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि मामलात डिफरेंट बताए जा रहे हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पाक फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, एफसी, इवन पंजाब पुलिस, कैपिटल पुलिस के साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर निभा रही है, क्योंकि बड़े एक इवेंट की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक और बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है नाज़रीन कराम कि ये जो पाकिस्तान की टॉक्स हैं, इनमें एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, इन ममालिक ने मिलकर ये एफर्ट्स किए। इवन सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इस्लामाबाद के अंदर ही क्वाड मुस्लिम ममालिक की मीटिंग हुई, यहीं पर कुछ दिन पहले तक। तो इस सब के अंदर भी
यही सब कुछ इससे पहले भी सामने आ चुका है, बहुत सी चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं। अब एक तरफ तो इजिप्ट जो है उसने आगाज़ किया है और इजिप्ट का ये कहना है कि इन टॉक्स के प्रोसेस में अरब स्टेट्स जो हैं उन्हें एक्सक्लूड ना किया जाए। बट आई थिंक कि इसमें इनिशियली जो बड़ा डिसएग्रीमेंट है ईरान और अमेरिका का, वो हल हो और उसके बाद अरब स्टेट्स को शामिल किया जाए, फिर इसे मल्टीलेटरल टॉक्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अगर अभी से ही इतने ज़्यादा हम मसाइल और इतने ज़्यादा इख्तलाफात पे बात शुरू कर देंगे तो मामला पेचीदा हो जाएगा। अब इसमें ईरान भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आ रहा है, अमेरिका के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने दो तीन चीज़ें रख दूँ। लबनान के हवाले से पाकिस्तान ने पहली मरतबा असूली मौक़िफ़ अपना लिया है और पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने भी, और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने यूएस मीडिया पर भी आकर और अक़वाम मुत्तहिदा में भी बैठकर ये कह दिया। क्योंकि देखें, लबनान के सीज़ फायर को हमने अनाउंस किया, उसके बाद इसराइल मुकर गया, उससे हमारी इसराइल से बातचीत नहीं है। हमने अमेरिका को कहा, अमेरिका ने कह दिया कि नहीं जी, कन्फ्यूजन हुई होगी, लबनान तो डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने अब असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए और एक बेहतरीन सालिस का किरदार अदा करते हुए, असूली बात करने वाले का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। लबनान कैटेगोरिकली इन टॉक्स के अंदर था और लबनान में भी सीज़ फायर जो है वो इस सब का हिस्सा था। और इस सब के अंदर इन्होंने CNN अरेबिया को भी इंटरव्यू दिया है। फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने UN के अंदर भी ये बात कह दी है कि लबनान सीज़ फायर एग्रीमेंट में था। हम मीडिएटर हैं ना, हम बताएंगे कि US और ईरान के दरमियान क्या मामलात हमने तय करवाए। तो इस सब के अंदर इसे वादा शिकनी करार दिया जा रहा है। ये वादों का आपस में एक ऐसा गड़बड़ किया गया है चीज़ों को कि अब इसे अहद शिकनी कहा जा रहा है ऑन दी एंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसहाक डार से बात की है और इस सब के अंदर जो लबनान के अंदर सीज़ फायर की वायलेशंस हैं उन पर खुलकर बात की गई है और उन पर कंसर्न का इजहार किया गया है। पाकिस्तान डिप्लोमेसी बढ़ा रहा है, हमारी डायरेक्ट इसराइल से बातचीत नहीं है, लेकिन अब इसराइल के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो बिल्ड करने के लिए जो यूरोपियन ममालिक हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनके साथ भी गुफ्तो शनीद जो है वो पाकिस्तान की जारी और सारी है। और इस सब के अंदर अगर हम इसराइल का जो एम्बेसडर है इंडिया में उसकी बात करें तो उसमें भी ये आप देख लें चीज़ों को कि उसने जिस तरह से ये बात कही और इसराइल के एम्बेसडर ने कहा कि हम पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते, हम पाकिस्तान पर एतमाद ही नहीं करते, हम पाकिस्तान पर यकीन ही नहीं करते। ये कोई छोटी बात नहीं है। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को इसराइल के वजीर आजम का हाईलाइट करना और कहना कि पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है। और भाई, हमने कब न्यूट्रलिटी का दावा किया है आपके हवाले से? आपको तो हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। हमारा तो दावा है हम अमेरिका और ईरान के दरमियान मीडिएशन करवा रहे हैं, आप बीच में कहाँ से आ गए? हमने अमेरिका और ईरान की मीडिएशन करवाई, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल को मना किया कि भाई अब जंग बंद करो, आपको करनी पड़ गई, हमने तो आपको इन टॉक्स के अंदर ना शामिल किया, ना हम इरादा रखते हैं। तो आप इसमें आउट ऑफ द वे आकर कहें कि एतमाद है, नहीं है। पूरी दुनिया को एतमाद है, बस इंडिया और इंडिया के फादरलैंड इसराइल को नहीं है। और इस सब के अंदर लबनान के ऊपर जो बमबारी है, क्या वो इतनी ही ज़रूरी है? ये सिर्फ और सिर्फ इस पीस प्रोसेस को एज़ पर एनालिस्ट सैबोटाज करने की कोशिश है। और इस सब के अंदर एक ज़िद और हठधर्मी है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भी खुलकर ये बात कर दी है। पाकिस्तान ने भी एक्सप्लिसिटली ये बयान कर दिया है कि भाई ये अहद शिकनी हो रही है, ये वादा खिलाफी हो रही है और इस चीज़ को हम फुल फ्लेज तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं। और इसमें देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ये पाकिस्तान का इंतहाई असूली और इंतहाई एक दबंग मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने एक तरफ लबनान वाले मामले के ऊपर इसराइल को आड़े हाथों लिया, तो वहीं दूसरी जानिब ये जो अहद शिकनी है कि जी आप इस मामले से पीछे हट रहे हैं, लबनान के सीज़ फायर से ये इनिशली गुफ्तगू में था, मामला थे। तो इस सब से ये हो रहा है कि ईरान का एतमाद भी बढ़ रहा है और ईरान भी अब खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है और पाकिस्तान की फिर बात मानने की पोजीशन में भी होगा, क्योंकि हम असूली और बिल्कुल एक नपी तुली बात कर रहे हैं। तो इस वक्त कुछ चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिशें भी हो रही हैं, बट मुज़ाकरात होंगे। जो लोग कह रहे हैं ईरान का वफ़ ये वो फ़लाँ ढिमका, ईरान के ओहदेदार ने कंफर्म कर दिया है, बाज़ाब्ता स्टेटमेंट दिया है कि हम पूरी जान से, पूरी क़ुव्वत से, पूरी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे इस्लामाबाद टॉक्स के अंदर। तो ये भी एक आम तरीन चीज़ है जिसे ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।